क्या है? हाँ, ये तो प्लान आपका है। तो नालंदा विश्वविद्यालय 2 भाग में बना विभाजित था। फर्स्ट मोनास्ट्री यानी हॉस्टल जो बता रहे थे, 10,000 छात्रों का पढ़ना लिखना रहना। सेकेंड लाइन बुद्धा टेम्पल देखिए, पूजा और ध्यान करना, ये लाइन पूरे। ये नालंदा का मेन हिस्ट्री है। देखिए स्तूपा जो वहाँ बता रहे थे ना, जो लंबा वाला देख रहे हैं, देखिए जिसका नाम है सारिपुत्र स्तूप, जो लॉर्ड बुद्धा का मेन फॉलोअर थे, मेन डिसाइपल, उन्हीं के नाम पे स्तूप बना था। तो मेन टेम्पल यानी प्रधान मंदिर को स्तूप बोलता था पाली लैंग्वेज में, और छोटा छोटा बौद्ध मंदिर को बोलता था चैत्याज। चैत्याज जी हाँ, मतलब छोटे मंदिरों को चैत्याज, जी हाँ, और बड़े वाले को हम स्तूप पाली लैंग्वेज, छोटे वाले को। तो वही मेन हिस्ट्री है जो मैं बताऊंगा। देखिए 108 बिल्डिंग बता रहे थे ना, अभी 11 बिल्डिंग मिला है। एक बिल्डिंग में 30 रूम बता रहे थे ना, एक विद्यार्थी का एक कमरा बता रहे थे ना, अभी दिखावेंगे। तो ये सब क्या है? हाँ, ये लेक्चर स्टेज है। अच्छा। लेक्चर हॉल, बीच में कुआं है जो अभी मैं दिखाऊंगा। तो ये सब रूम्स होते थे, इसके साथ टॉयलेट्स वगैरह भी अटैच होते थे? हाँ, वो हम सारी चीज़ अभी दिखावेंगे। तो 108 में 11 मिला है, और ये जो यही कॉरिडोर से हम लोग आए हैं बरामदा से, अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। अभी हम लोग इसके अंदर चलेंगे। मतलब इतने सारे रूम्स होते थे, ये देखिए हाँ। आपके सामने है ना। हाँ, ये अभी हमने सिर्फ यही देखा है। इतना नहीं, 1 बिल्डिंग में 30 रूम होता था। हाँ। और पूछ ही दिए आप तो 2 रूम जो है ड्रेन रूम होता था, जो बाथरूम स्नानागार का काम करता था। यानी एक बिल्डिंग में 32 कमरे पाए गए हैं। राजा आए, ढेर सारे धन लगाए, विधि व्यवस्था में बदलाव किए, बुद्धिस्ट सर्किट का पढ़ाई जब स्टार्ट किए, प्लस साइंस जो है यहाँ पाली से स्टार्ट हुआ था। यहाँ 108 सब्जेक्ट तक गया, तब पूरे विश्व का 108 सब्जेक्ट, 108 सब्जेक्ट टोटल हुआ। एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, फिलोसफी, मेडिसिन, लॉजिक, ग्रामर, पाली, सारा सब्जेक्ट होता था। यहाँ पास होने के बाद आपसे चॉइस पूछा जाता था कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। यदि आप मेडिसिन बोले तो मेडिसिन का बिल्डिंग में, सर फिलोसफी बोले तो फिलोसफी का बिल्डिंग में। 3 साल का कोर्स होता था, पास किए तो ठीक है, नहीं तो सेकेंड टर्म पूरा करना होता था। यहाँ पास होने के बाद मेनली बुद्धिस्ट बनना पड़ता था। माथा मुंडन होता था, ऑरेंज कलर का चीवर होता था, चाहे कोई भी धर्म का हो, सनातन धर्म का या बौद्ध धर्म का या जैन धर्म का। तो इसी तरह से आपको एड्रेस में आना होता था। 3 साल में आप अपना कोर्स करके और अपने धर्मों में परिवर्तन करते। हाँ, उसमें कोई नहीं। तो ये अलग बिल्डिंग बना हुआ है, वो अलग बिल्डिंग। ये लाइन में 108 बिल्डिंग बना हुआ था, 10,000 छात्रों का व्यवस्था था। 108 बिल्डिंग में भी 11 बिल्डिंग मात्र मिला है। जो भी खुदाई हुआ 1915 से 37 तक, 22 साल के अंदर 1 किलोमीटर का खुदाई। पहले हमें बताइए, जब सीमेंट नहीं था तो 5 तरह, हाँ 5 तरह का, ये अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है ना। जी हाँ, 1600 साल पहले सीमेंट नहीं था, ये बात सही है। तो 5 तरह का मसाला यूज़ किया था। वहाँ हम बता रहे थे आपको वही चीज़, मिट्टी, हाँ अभी फिर से समझ लीजिए, चूना, सुर्खी यानी ब्रिक्स पाउडर, ईंट का पाउडर, दलहन, उड़द दाल का पाउडर एक दूसरे से चिपकता था। और आवा, गुड़ का पानी मीठा, जिसको मीठा भी आप लोग बोलते हैं, गुड़ का पानी, गुड़ भी बोलते हैं लोग, सब अपने अपने। तो मीठे से चींटियां नहीं आएंगी? जी नहीं, इसमें नहीं है। देखिए आप एकदम अभी खुदाई के बाद भी नहीं, और उस टाइम भी नहीं। प्लास्टर कैसे हो गया? हाँ बता रहे हैं, ये प्लास्टर वही आपका जैसे कि चूना होता था, सुर्खी होता था, उड़द दाल जो चिपकाने का काम में आता था। तो ये लाल है, ये लाल नहीं है? नहीं, ये खुदाई के बाद भी देख रहे हैं, इस पर प्लास्टर अभी है, खुदाई के बाद बचा हुआ है, इसीलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, और ये खुदाई में झड़ गया है।
हाँ, तो ये जो चारों तरफ प्लेटफार्म टाइप का है, ये सब मेडिटेशन यानी ध्यान करने का केंद्र था। और एक मेडिटेशन पे 8 छात्र बैठते थे, 10,000 छात्र का ये व्यवस्था था। और एक पे 8 क्यों था? भगवान बुद्ध ने 8 मार्ग जो अपनाए थे वो कौन से थे? क्योंकि ये 8 हाँ अष्टांग बना हुआ है, 8 का अष्टांग है ना? हाँ, जैसे कि हाँ, समन्वय, शांति या हिंसा, उनमें सारे चीज थे। हाँ, तो 8 मैंने, तो इसीलिए एक पे 8 देख रहे हैं। मतलब इसीलिए भी जो भी योग विद्या करते थे वो भी 8 ही स्टूडेंट उनके बैठते थे एक मेडिटेशन पे ही। स्टोन पिलर था, देखिए यहाँ पत्थर का पिलर हुआ करता था, सब ढका हुआ था, कवर्ड था। और छत इसका मिला है, मैं दिखाऊंगा, आर्च सिस्टम छत था, यानी नेचुरल एयर कंडीशन के हिसाब से बना था। ठंडा में ठंडा हुआ नहीं, गर्म में गर्म हुआ नहीं। दोनों तरफ बुद्धा स्टैचू था, बुद्ध की मूर्ति थी। आगे द्वार पंडित होते थे। यहाँ जो भी मेडिटेशन करके उठते थे अपने कमरे की ओर जाते थे 32 छात्र, तो यहाँ से बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि सूत्र पढ़ कर ही अंदर जाना, धम्मम शरणम गच्छामि। एक विद्यार्थी का एक कमरा इतना बड़ा होता था। देखिए, मतलब अगर आज भी हम इन पत्थरों को देखें तो ये काले हैं, जले हुए हैं। मतलब खली के द्वारा साफ पता चलता है कि यूनिवर्सिटी कितनी बुरी तरह जली थी। जी, 6 मंथ और ये काले पत्थर जलने का पूरा वर्णन कर रहे हैं। और अभी स्टोर रूम में भी वर्णन लाइटिंग होता। देखिए, इसके ऊपर छत भी होते थे, आर्च सिस्टम छत। अभी मैं दिखाऊंगा इसका रूप कैसा होता था, जो भी मैं दिखाता हूँ। ये सब बात कर लेते हैं, ये सारे स्टूडेंट रूम ही। किसी भी मैंने रूम में अभी तक मैंने आपको बेड नहीं दिखाया। नालंदा यूनिवर्सिटी का ऐसा बेड स्टूडेंट का, हाँ स्टूडेंट का, स्टूडेंट्स के सोने के लिए, विश्राम के लिए ये व्यवस्था थी बेड की, जो पत्थरों से बना हुआ था। पत्थरों से, जो मैंने पत्थर उसको नहीं कहिए, ईंट ही कहिए, ईंट से बना हुआ था। हाँ, पत्थर यहाँ स्टोन का पिलर रहा। और देखिए इसके ऊपर पाला टाइम में ऐसा बेड मिला है, सिंगल बेड भी, डबल बेड भी। लेकिन कुमारगुप्त हर्षवर्धन में ऐसा नहीं होता था, जहाँ मंदिर होता था। तो ये स्लीपिंग बुद्धा मैंने सोया हुआ मुद्रा में यहाँ मिले थे, स्टैचू जी टूटा हुआ लिखा है।
वो पत्थर है जब सनलाइट पड़ती थी और रात के समय मूनलाइट पड़ती थी तो स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ने की व्यवस्था थी, मतलब रोशनी वाला कमरा हो जाता था। तो क्या है इस पत्थर में ऐसा? मुझे तो बड़ा साधारण सिंपल सा लग रहा है, थोड़ा सा इसका यदि साधारण यदि साधारण पत्थर होता तो इस पे चमक नहीं होता, और जहाँ पे चमक अपना नहीं होता है वो ओरिजिनल स्टोन बोला जाता है। तो वो चेक किया जाता है जिससे लाइट से, मतलब मैं अगर अपने मोबाइल की इस पे लाइट मारती हूँ तो ये चमकेगा। देखिए हाँ, ये काफी चमक रहा है। हाँ, ये माइका ये लाइट का जो इफेक्ट पड़ता था इससे जो कमरा है वो रोशनी वाला हो जाता था ताकि पढ़ने में आसानी हो बच्चों को। वाकई में बहुत